हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मैं अनुप उपाध्याय आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों, आपके आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, जिस तरीके से लगातार आप लोगों के प्रेम मिल रहे हैं, आप लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स और शेयर भी मुझे मिल रहे हैं फ्रेंड, इसके लिए मैं अनुप उपाध्याय ट्रेड भी देखे की एंटायर टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ फ्रेंड। शुरुआत करेंगे आज के मार्केट की एक्टिविटीज को फ्रेंड। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा फ्रेंड कि कल यानी कि ट्यूसडे 17 फरवरी हमने जितनी भी आपको एनालिसिस बताई थी फ्रेंड, इसमें सिर्फ हमारी बीटीसी की एनालिसिस ने सही वर्कआउट नहीं किया। बाकी रेस्ट जितनी भी बातें आपको बताई गई थी, जो टारगेट जो एंट्री जोन्स आपको बताए गए थे, बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है फ्रेंड? ये पॉसिबल होता है जब आपके पास फंडामेंटल्स, टेक्निक्स, सेंटिमेंट और जियोपॉलिटिकल का प्रॉपर नॉलेज होगा फ्रेंड। तो मैं आज इन्हीं सभी को कॉम्बिनेशन बनाकर आज आपको ले जाना चाहूंगा फ्रेंड, वेनसडे 18 फरवरी मार्केट की मेजर एक्टिविटीज के साथ। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड, वॉल्ट विटमैन का एक बहुत अच्छी लाइन जो हमें सभी को फॉलो करनी चाहिए, और वो लाइन कहती है फ्रेंड, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनसाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। जी हाँ दोस्तों, अपना जो चेहरा है, अपना जो फेस है, ये हमेशा सनसाइन की तरफ यानी कि अपॉर्चुनिटीज की तरफ रखना चाहिए फ्रेंड। और अगर आप लगातार अपॉर्चुनिटीज की तरफ अपना फोकस बनाओगे फ्रेंड, अपने ड्रीम्स की तरफ अपना फोकस बनाओगे, तो अंधेरा जो है, डार्कनेस जो है, शैडो जो है फ्रेंड, वो अपने आप आपके पीछे चला जाएगा। आपको वो शैडो नजर नहीं आएगा और आप उस अंधकार में बिल्कुल नहीं जाओगे फ्रेंड। ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि हम हमारी लाइफ को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेफिनेटली पॉजिटिव बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे फ्रेंड मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। सबसे पहली और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आती है फॉरेक्सफैक्ट्री.com की वेबसाइट से। इस न्यूज़ में फ्रेंड, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरगाची का एक स्टेटमेंट आया है, और वो कहते हैं देर इज अ गुड प्रोग्रेस ऑन टॉक विद यूएस, यानी कि यूएस और ईरान के बीच में जो एक टेंशन बना हुआ था फ्रेंड। कल आपने देखा होगा कि मिस्टर ट्रम्प की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि ईरान के साथ अच्छी टॉक चल रही है। आज वैसी ही स्टेटमेंट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरगाची की तरफ से आ रही है, जिनका ये कहना है कि यूएस के साथ उनकी अच्छी टॉक चल रही है फ्रेंड, और ये अच्छी टॉक कहीं ना कहीं टेंशंस को कम कर रही है। अरगाची बोलते हैं रीच्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बीबीजी ईरान अरगाची हैड सीरियस कंस्ट्रक्टिव टॉक विद यूएस एंड ऑयल प्राइस क्विकली फॉल टू सेशन। ये टेंशन की वजह से फ्रेंड, जो टेंशन रिलीफ हुआ है, ऑयल के प्राइस ने कल एक सडन फॉल लिया है, और ये सडन फॉल हुआ था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्पीच के बाद। दूसरी बड़ी खबर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड। जो दूसरी बड़ी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज है, और वो न्यूज है फ्रेंड रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में आज इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाना था, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को लिया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को पहले जितना न्यूट्रल रखने जा रहे हैं, यानी कि 2.25% का जो इंटरेस्ट रेट पहले था, आज उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अपने न्यूट्रल रखा है फ्रेंड। न्यूट्रल रखने के रीजंस को अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि न्यूजीलैंड का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो उनके एक्सपेक्टेड कंट्रोल में आने के चांसेस बनते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, तो इसका मतलब होता है कि उस देश की जो हाइपर इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन बना था फ्रेंड, वो अंडर कंट्रोल हो चुका है, और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा फ्रेंड, तो ऐसी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो डेप्रिशिएट होती है, और इस वजह से न्यूजीलैंड डॉलर ने जो अपने इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा है, इसकी वजह से न्यूजीलैंड डॉलर में आज आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, यानी वो वीकर फील करेगा फ्रेंड। तीसरी बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं। जो खबर आती है कैनेडियन डॉलर से फ्रेंड। कैनेडियन डॉलर वीकेंड्स बिलो 1.3650 ऑन सॉफ्टर सीपीआई इन्फ्लेशन, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कल आपने देखा होगा, कैनेडियन डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली और ईयरली डाटा रिलीज होना था, और ये डाटा नेगेटिव रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि कैनेडियन डॉलर का जो
कस्टमर है उनका जो कंज्यूमिंग पावर है फ्रेंड वो वहां पे कम हुआ है, जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर के अंदर आपको बियरिश मोमेंटम कल देखने को मिली थी। और इसकी वजह से फ्रेंड आज का जो हमारा सेशन है, जिसमें आज एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, यानी कि फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी की मीटिंग होने वाली है फ्रेंड, जो आज मिडनाइट इंडिया में 12:30 में होगी फ्रेंड, या फिर आप इसको न्यूयॉर्क सेशन के बीच में देख सकते हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड, क्योंकि कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सीपीआई का डाटा नेगेटिव होना डॉलर के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। और आज एफओएमसी की मीटिंग में यह डिसाइड होगा कि डॉलर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला है, कम करने वाला है, या न्यूट्रल रखने वाला है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलेंगे फ्रेंड, जो गोल्ड के मार्केट से आ रही है। और आपको याद होगा फ्रेंड, लास्ट फ्राइडे और सैटरडे मैंने आपको एक गोल्ड का वीडियो देखा था कि गोल्ड दिस वीक, जिसमें मैंने ये कहा था फ्रेंड, मंडे ट्यूसडे और शायद वेनसडे गोल्ड बुलिश होगा, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को ये बेरिश होगा। लेकिन फ्रेंड, बुलिश का सिनेरियो गोल्ड में देखने को नहीं मिला। और मेरा जो प्रोजेक्शन था कि गोल्ड ओवरऑल तो बेरिश होना है, बट एक बुलिश करेक्शन करने के बाद, वो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं 50% रहा है फ्रेंड। और गोल्ड ने शुरुआत से ही अपना बियरिश मोमेंटम बना रखा है। गोल्ड फ्रेंड आज एशियन सेशन के ओपन होते ही 4860 के लेवल को टच करता है। इसके दो रीजन है फ्रेंड। पहला रीजन है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी कंट्रीज के बीच में सिचुएशंस बन रही थी, जैसे वेनेजुएला को लेके, ईरान को लेके, बीच में चाइना और यूएस के टैरिफ वॉर को लेके फ्रेंड, जिसकी वजह से लगातार गोल्ड की प्राइस जो है वो $5600 तक पहुंच गई थी। आज वो सारी चीजें सेटल हो चुकी है फ्रेंड। आज सारे टेंशन्स कम हो चुके हैं। इवन रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है फ्रेंड, उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। और ये वजह है कि जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो अपने बैक फुट पे है फ्रेंड, यानी गोल्ड की प्राइस कम हो रही है। लेकिन आज दोस्तों एफओएमसी की मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा गया यूएस की तरफ से, तो मे बी गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज और है फ्रेंड, जो हमें बिल्कुल समझनी चाहिए, और ये है यूनाइटेड किंगडम का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा फ्रेंड। आपको याद होगा कि सीपीआई का डाटा जीबीपी में जो हुआ था फ्रेंड, वो भी नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है फ्रेंड वो लगातार अपने प्रेशर में है। और क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा भी जीबीपी का नेगेटिव होने की वजह से पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है फ्रेंड। अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा रिलीज होने वाला है। ये डाटा डिफाइन करेगा कि क्या जीबीपी अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाएगा, या वो अपने बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा फ्रेंड। तो ये थी आज मार्केट की कुछ बड़ी खबरें, कुछ हॉटेस्ट न्यूज फ्रेंड, जिन्हें आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूं इकोनॉमिक कैलेंडर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, आज वेनसडे 18 फरवरी है। इकोनॉमिक कैलेंडर में न्यूजीलैंड डॉलर में इंटरेस्ट रेट का डाटा आज सुबह रिलीज हो चुका है फ्रेंड, जिसमें 2.25% पहला भी इंटरेस्ट रेट था, फोरकास्ट भी 2.25% का है, और एक्चुअल का डाटा भी 2.25% का रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगली बड़ी खबर आती है फ्रेंड, लंदन सेशन जैसे ही ओपन होगा फ्रेंड, यानी कि लंदन सेशन के ओपन होते ही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा रिलीज होने वाला है। अगर इस डाटा को हम देखें फ्रेंड, तो प्रीवियस डाटा 3.4% का था। आज इनका फोरकास्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड का कि ये 3% आने के चांसेस हैं। और अगर मैं आपको इसे दिखाने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे ले जाता हूँ फ्रेंड, तो 18 फरवरी को यू कैन सी इट हियर कि 3.4% था, 3% का फोरकास्ट है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहना है कि ये 3% आने के चांसेस हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सीपीआई का जो डाटा जीबीपी में आने वाला है, ईयरली डाटा, ये न्यूट्रल होने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि आज न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद, यानी इंडिया में जब मिडनाइट 12:30 होगा फ्रेंड, मिडल ईस्ट में इसका टाइम रात को 11 बजे होने वाला है। एफओएमसी की मीटिंग माइन्यूट मीटिंग है फ्रेंड, जिसके अंदर फेड रिजर्व ये डिसीजन लेने वाली है कि क्या वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी या कम करेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूं, तो आज 18 फरवरी है, 6 PM जीएमटी में ये न्यूज रिलीज होगी फ्रेंड। 3.75 प्रीवियस इंटरेस्ट रेट है यूएस में फ्रेंड, और 3.75 इंटरेस्ट रेट रखने का डिसीजन आज एफओएमसी में लिया जा सकता है। आपको याद होगा फ्रेंड कि पिछले 6 महीने से मिस्टर ट्रम्प जो है, मिस्टर पावल जो कि फेड के चेयरपर्सन है, इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि इन्हें इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने मिस्टर वॉश को नेक्स्ट फेड रिजर्व का चेयरपर्सन डिक्लेयर भी कर दिया फ्रेंड। लेकिन इसके बावजूद इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर
मिस्टर ट्रम्प के अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता हुआ नजर नहीं आता है। और अगर ये आज कम नहीं होगा फ्रेंड, तो माइट भी पॉसिबल है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। ये थी फ्रेंड मार्केट की आज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेड वे, देखिए कि अपनी एक्टिविटी क्या कहती है फ्रेंड। इससे पहले आप लोगों के लिए, खास करके गोल्ड के ट्रेडर के लिए फ्रेंड, एक बहुत बड़ी न्यूज है। और वो न्यूज ये है फ्रेंड कि 28 फरवरी को ट्रेड वे देके हर 2 महीने में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। और 28 फरवरी को हमारा गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक वर्कशॉप होने जा रहा है फ्रेंड। ये वर्कशॉप स्पेशली गोल्ड के ट्रेडर को गोल्ड के हर एस्पेक्ट के साथ आपको रूबरू करवाएगा। और इसके अंदर गोल्ड ट्रेडिंग की 3 स्ट्रैटेजी आपको सिखाई जाएगी फ्रेंड, जो स्ट्रैटेजी पहले किसी भी वर्कशॉप में हमने नहीं ली है। यानी ये बिल्कुल न्यू स्ट्रैटेजीज हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के लिए फ्रेंड। आप अगर गोल्ड और सिल्वर के रियली लवर है, तो ये वर्कशॉप आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है, जिसको आपको अटेंड करना चाहिए। लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूं, आपने आपको जाकर अभी के अभी आप इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपनी एनालिसिस में फ्रेंड डॉलर इंडेक्स के साथ। और अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को, अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो डॉलर इंडेक्स में आज मेरे हिसाब से बुलिश मोमेंटम रहने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है फ्रेंड। और दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते से लगातार अपने बुलिश मोमेंटम को गेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि डॉलर इंडेक्स जो है हमारे 15 मिनट का जो टर्निंग पॉइंट है 97.24 से रिजेक्ट हो रहा है फ्रेंड। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये पहले बेरिश होगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और 1 आवर का टर्निंग पॉइंट का जो जोन है फ्रेंड, यहाँ से इसमें दोबारा बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। यानी कि फ्रेंड पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि डॉलर इंडेक्स 97.10 से लेकर 97.04 के बीच से बुलिश हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है फ्रेंड कि डॉलर ने अगर बेरिश करेक्शन नहीं किया, तो जहां पे ये स्टैंड कर रहा है यहां से भी डायरेक्टली बुलिश हो सकता है फ्रेंड। और बुलिश डायरेक्शन में इसके जो टारगेट होंगे 97.32, 97.37 एंड 97.41 के एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड डॉलर इंडेक्स जो है आज आपको बुलिश जाता हुआ जरूर नजर आएगा। इसके अपोजिट अगर हम यूरो की बात करें फ्रेंड, तो यूरो में आज बियरिश मोमेंटम बनने के चांसेस नजर आते हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम मिला देते हैं फ्रेंड, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा अगर पॉजिटिव आता है लंदन सेशन में फ्रेंड, तो जीबीपी उसकी वजह से बुलिश होगी, तो यूरो भी बुलिश होगी। और अगर ऐसा हुआ तो यूरो के बुलिश होने के चांसेस है फ्रेंड 1.1868 तक, जो कि हमारा टर्निंग पॉइंट का लेवल है। लेकिन उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि ये लेवल यूरो से ब्रेक नहीं होगा और यहां से मार्केट वापस बेरिश होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड कि अगर जीबीपी का सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है, तो जिसकी वजह से जीबीपी तो नेगेटिव होगी ही होगी, लेकिन उसका पॉजिटिव रिलेशन यूरो के साथ होने की वजह से यूरो को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। और ऐसे में आज यूरो यूएसडी का जो बियरिश टारगेट है फ्रेंड, वो है 1.1830 से लेकर 1.1820 तक। इसके बाद इसके अंदर बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस फिर से नजर आएंगे। आपको सीधा ले चलता हूं फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जिसमें आज सीपीआई का डाटा है उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए मेरा मानना है फ्रेंड जीबीपी में आज मार्केट का मोमेंटम बेरिश बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सीपीआई का डाटा अगर न्यूट्रल भी आता है, जैसा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने बताया फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है जीबीपी के लिए। इसीलिए मैं मानता हूं फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में 1.3564 से लेकर 1.3574 का जो जोन है फ्रेंड, जहां पे हमारा की लेवल और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्लस फेयर वैल्यू गैप का जोन है, यहां से जीबीपी आपको सेलिंग में मिलेगा फ्रेंड। और जीबीपी का बेरिश टारगेट है 1.3533 का, 1.3518 का, माइट भी पॉसिबल है 1.3495 भी ये बेरिश हो सकता है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है फ्रेंड, और वो ये है कि जीबीपी का डाटा अगर सीपीआई का पॉजिटिव आ जाता है, और उस वक्त अगर मान लो जीबीपी 1.3533 के आसपास या इस जोन के अंदर है फ्रेंड, तो यहां से वो बुलिश भी करेक्शन ले सकती है। आपको पूरा ध्यान रखना है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई में आज एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने की पॉसिबिलिटी मिलती है। जापानीज यान जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर से वीक है फ्रेंड। इस वजह से मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई आज आपको डॉलर इंडेक्स की तरफ बुलिश मिलने के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी में फ्रेंड इंटरेस्ट रेट को अगर न्यूट्रल रखा गया, तो ये डॉलर के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। और यूएसडी जेपीवाई जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फ्रेंड, तो ये 153.50 पे है, जहां पे हमारा इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर ये की लेवल डायरेक्टली ब्रेक होता है,
तो यूएसडी जेपीवाई पहले 153.92 पे जाएगी फ्रेंड, और इसके बाद 154.20 के ऊपर जा इसके सेकंड टारगेट बन सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा की लेवल इससे ब्रेक नहीं होता है फ्रेंड, तो दूसरी बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी हमें यूएसडी जेपीवाई में मिलेगी वो मिलेगी फ्रेंड 153.30 से लेकर 153.03 के बीच में। यहां से भी हम बाइंग कर सकते हैं, और यूएसडी जेपीवाई का आज का टारगेट है 153.92 से लेकर 154.20 के बीच में। तो ये थी फ्रेंड आज यूएसडी जेपीवाई के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाने से पहले ये चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड कि हमने आज तक 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में, और करीब करीब 16 कंट्रीज से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। मैंने एक चीज गौर की है फ्रेंड कि बहुत सारे ट्रेडर तो अच्छी एनालिसिस को सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एजुकेशन लेने के बावजूद वो अपनी एनालिसिस को प्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ट्रेड भी देखे जो है फ्रेंड एक बहुत ही यूनिक और बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू बैच शुरू करने जा रहा है फ्रेंड, जो 13 डेज का ऑनलाइन बैच होने वाला है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, इसके अंदर ना तो आपको फंडामेंटल्स देखने हैं फ्रेंड, इसके अंदर ना तो आपको टेक्निकल्स देखने हैं, इसके अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं फ्रेंड, टोटल 21 स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये जो बैच है, स्पेशल बैच, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी की बैच होने वाली है। और इनमें से हर एक स्ट्रैटेजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% से लेकर 95% के बीच में होगी फ्रेंड। कुछ स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस हो सकती है, कुछ एसएमसी आईसीटी बेस हो सकती हैं, कुछ वाइकॉफ और एलिट वे थ्योरी बेस्ड भी स्ट्रैटेजी बन सकती हैं। तो टोटल 13 डेज में फ्रेंड हम आपको 21 स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं, और हर स्ट्रैटेजी को जब आप कैलकुलेशन के साथ देखोगे तो यू कैन डेफिनेटली हैव सम बिग प्रॉफिट इन दिस मार्केट फ्रेंड। ये ये जो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है फ्रेंड, ये बैच शुरू होगा हमारा मार्च महीने में। इसकी भी मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दे रखी है, आप जाकर हमारे इस 21 स्ट्रैटेजीज के सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, और इसकी मोर इंफॉर्मेशन को भी आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब सिमिलरली मैं आपको फिर लेके चलूंगा फ्रेंड एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम सिल्वर की बातें करेंगे। आज अगर मैं मानूं फ्रेंड, तो सिल्वर में एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद आपको बियरिश मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। और मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर अगर बुलिश होता है तो पहला टारगेट है 74.72 का, और अगर ये ब्रेक होता है फ्रेंड तो इसका दूसरा टारगेट बनता है 75.45 का, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 76.51 इसका थर्ड टारगेट हो सकता है। बट मेरा ये मानना है फ्रेंड, सिल्वर में एक बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा 75.48 से लेकर 76.51 के बीच में। यहां से सिल्वर जो है फ्रेंड एक बियरिश पॉसिबिलिटी देता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल एक बुलिश करेक्शन करने के बाद सिल्वर में बियरिश मोमेंटम रहेगा, और अगर ये बियरिश होता है फ्रेंड तो सेलिंग साइड में इसके टारगेट बनेंगे 73.34 से लेकर 71.96 के बीच में। आप इसमें सेलिंग ले सकते हैं। बीटीसी के ट्रेडर आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, बीटीसी वैसे तो सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू फील कर रहा है फ्रेंड, और कल मेरी बीटीसी की जो एनालिसिस थी वो गलत हुई थी फ्रेंड। आज मेरा मानना है कि बीटीसी जो है फ्रेंड वो लगातार आज भी आपको बेरिश मोमेंटम बनाता हुआ मिलेगा। मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ फ्रेंड कि इफ यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे ना बीटीसी एक लगातार ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दे चुका है, और ये जो ट्रेंड लाइन और हमारा जो की लेवल है फ्रेंड, ये लगभग लगभग आता है 67,496 के आसपास। तो 67,496 का जोन अगर बीटीसी से ब्रेक नहीं हुआ तो ये पहले बियरिश होगा फ्रेंड, और बियरिश डायरेक्शन में टारगेट होगा 66,543 से लेकर 65,869 के बीच में। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि फ्रेंड अगर की लेवल और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो बीटीसी बुलिश करेक्शन कर सकता है 68,428 तक। इसके बाद इसमें वापस बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड। कुछ ऐसा ही सीन यूएस ऑयल में भी बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन बन रहा था, ये कम होने की वजह से आपने कल ये जो यूएस ऑयल का एक बड़ा फॉल देखा, ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है फ्रेंड उनकी स्टेटमेंट के बाद हमने ये फॉल देखा था। आज मेरा मानना है कि यूएस ऑयल आज अब थोड़ा सा बुलिश रिकवरी करने के चांसेस हैं। यूएस ऑयल हमारे जो इंपॉर्टेंट की लेवल है फ्रेंड इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेक हो गया तो यूएस ऑयल का बुलिश फर्स्ट टारगेट होगा 63.01 का फ्रेंड। ये भी ब्रेक होता है तो 63.28 इसका सेकंड टारगेट हो सकता है, और 63.59 जो है इसका थर्ड टारगेट हो सकता है। इसके बाद यूएस ऑयल अपने बेरिश मोमेंटम को दोबारा कंटिन्यू करने के चांसेस बनेंगे फ्रेंड।
फाइनली मैं आपको ले चलता हूं कि गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो गोल्ड में फ्रेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि गोल्ड इस वक्त एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम को मेंटेन करने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड इस वक्त हमारे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल पे खड़ा है, जहां पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है बियरिश 4915 पे फ्रेंड। अगर ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो एक छोटा सा करेक्शन बियरिश डायरेक्शन में गोल्ड लेगा फ्रेंड, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड का बुलिश ही रहेगा। और गोल्ड में अगर हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है फ्रेंड, तो 4945 से लेकर 4965 का जो जोन है, इस जोन तक इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। यहां से गोल्ड आपको बेयरिश मोमेंटम बनाता हुआ मिलेगा। और बेयरिश डायरेक्शन में 4872 से लेकर 4842 जो है, इसके एक्सपेक्टेड टारगेट के जोन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वर्कशॉप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड, तो स्पेशली गोल्ड के ट्रेडर आप लोगों के लिए 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज गोल्ड की मिलने वाली है। लिंक मैंने दे रखी है फ्रेंड। और साथ ही साथ हमारा जो न्यू बैच 21 स्ट्रेट स्ट्रैटेजी कोर्स शुरू होने जा रहा है फ्रेंड, आप इसे भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड कि ये वीडियो किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। लाइक बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद मी। मिलता हूं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।